आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में पूछा गया है कि वायुमंडल का उच्चतम क्षेत्र खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है और हमें इस खालिस्तान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हमें पूछा गया है कि वायुमंडल का उच्चतम क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि वायुमंडल को हमने कितने भागों में विभाजित किया है। हमने दोस्तों वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि वो 5 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है इसे हमने 5 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल के भाग ये हमारे कौन कौन से हैं, उनके हम एक एक करके यहाँ पर नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे वायुमंडल के सबसे समीप और नीचे का भाग होता है इसे हम किस मंडल के नाम के जानते हैं, इसे हम जानते हैं क्षोभ मंडल के तौर पे। ठीक है, ये हमारे पृथ्वी के समीप का जो सबसे पास में जो स्थित मंडल है वो है हमारा क्षोभ मंडल। अब दोस्तों क्षोभ मंडल के ऊपर में क्या होता है, वो होता है हमारा समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, जो कि हमारे क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। उसी तरह से दोस्तों समताप मंडल के ऊपर होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा मध्य मंडल। ठीक है, ये होता है हमारा मध्य मंडल। उसी तरह से दोस्तों मध्य मंडल के ऊपर क्या होता है, वो होता है हमारा आयन मंडल, और इसे हम क्या कहते हैं, ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा आयन मंडल। और ये जो हमारा आयन मंडल है इसके ऊपर का भाग क्या होता है, जो कि हमारा सबसे बाहरी भाग होता है वायुमंडल का, उसे हम जानते हैं बाह्य मंडल के तौर पे। इसका नाम क्या होता है, ये होता है हमारा बाह्य मंडल। तो अब दोस्तों हमने एक एक करके यहाँ पर अपने वायुमंडल के भागों को देख लिया। अब दोस्तों हमें बोला गया है कि सबसे यहाँ पर उच्चतम क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो उच्चतम क्षेत्र क्या होगा, जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी का भाग होगा। ठीक है, और ऊपरी भाग सबसे बाहर का भाग क्या है, वो है बाह्य मंडल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाह्य मंडल। अब दोस्तों हम एक एक करके इसके दूसरे नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, इसके दूसरे नाम भी है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि क्षोभ मंडल को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ट्रोपोस्फियर। उसी तरह से समताप मंडल का दूसरा नाम क्या होता है, वो होता है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इसे हम जानते हैं स्ट्रेटोस्फियर के तौर पे। ठीक है, उसी तरह से मध्य मंडल का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है मेसोस्फियर। ठीक है, ये होता है हमारा मेसोस्फियर। उसी तरह से आयन मंडल, जिसे हम ताप मंडल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, थर्मोस्फियर। ठीक है, तो ये होता है हमारा थर्मोस्फियर। ठीक है, उसी तरह से ये जो हमारा बाह्य मंडल है इसका नाम क्या होता है, इसे हम जानते हैं एक्सोस्फियर के तौर पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सोस्फियर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग क्या है, उसे हम जानते हैं बाह्य मंडल के तौर पे, जो कि कहलाता है एक्सोस्फियर। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर खालिस्तान की जगह में क्या आ जाएगा, खालिस्तान की जगह में आ जाएगा वायुमंडल का उच्चतम क्षेत्र क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा बाह्य मंडल। ठीक है, और जिसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सोस्फियर। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।